क्या आपके जीवन में शत्रुओं का भय है? क्या कोई अनजान डर आपको रात भर सोने नहीं देता, या फिर आप पर शनि देव की टेढ़ी दृष्टि है? भक्तों, आज नवरात्र की वो पावन सप्तमी तिथि है जब काल का भी अंत करने वाली माँ कालरात्रि जागृत होती हैं। आज की ये कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि आपके जीवन के अंधेरे को चीरने वाली वो दिव्य शक्ति है जिसे सुनने मात्र से नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर की दहलीज छोड़ देती हैं। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम सुनेंगे माँ कालरात्रि की वो रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा, जब माँ ने रक्त बीज जैसे महादानों का अंत किया। कथा के अंत में मैं आपको एक ऐसा गुप्त मंत्र भी बताऊंगी जिससे आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी। चलिए पूरी श्रद्धा के साथ शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए जय माता दी। सबसे पहले जानते हैं माँ के उस रूप के बारे में जिसे देखकर काल भी थर थर कांपता है। माँ कालरात्रि का शरीर रात के घने अंधकार की तरह काला है। इनके बाल खुले और बिखरे हुए हैं जो ब्रह्मांड की अनंतता को दर्शाते हैं। गले में बिजली की तरह चमकने वाली माला है और जब माँ सांस लेती हैं तो उनकी नासिका से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती हैं। भक्तों, माँ का वाहन गंधर्व यानी गधा है, जो हमें सिखाता है कि भक्ति में दिखावा नहीं, सरलता और धैर्य की जरूरत होती है। माँ के एक हाथ में अखंड है तो दूसरे में लोहे का कांटा, लेकिन याद रखिए माँ के बाकी दो हाथ वर मुद्रा और अभय मुद्रा में हैं, यानी दुष्टों के लिए वो काल हैं तो अपने भक्तों के लिए महामाई माँ शुभकारी हैं। कथा उस समय की है जब शुंभ निशुंभ नाम के दो दैत्यों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। देवताओं की पुकार सुनकर माँ पार्वती ने अपनी शक्ति से देवी कालिका को प्रकट किया। युद्ध के मैदान में जब असुर सेना का विनाश होने लगा, तब मैदान में उतरा रक्त बीज। यह कोई साधारण असुर नहीं था, उसे वरदान था कि यदि उसके खून की एक बूंद भी धरती पर गिरी तो हूबहू वैसा ही दूसरा असुर जन्म ले लेगा। जैसे ही माँ चंडी ने उस पर प्रहार किया, उसके रक्त से हजारों रक्त बीज पैदा हो गए। देवता भय से कांप उठे, चारों तरफ असुरों की फौज खड़ी हो गई। तब उस घनघोर युद्ध के बीच से प्रकट हुआ माँ का सबसे भयानक रूप। माँ कालरात्रि। माँ ने अपना विकराल मुख खोला और आकाश की ओर गर्जना की। उन्होंने अपनी जिह्वा यानी जीभ को इतना फैला दिया कि वह पूरे युद्ध क्षेत्र में फैल गई। जब जैसे ही माँ रक्त बीज पर प्रहार करती, उसका रक्त धरती पर गिरने से पहले ही माँ की जीभ पर गिरता और माँ उसे पी जाती। बिना रक्त गिरे नए असुर पैदा होना बंद हो गया। माँ ने एक एक कर उन सभी असुरों का गला काट दिया और अंत में रक्त बीज के धड़ को अलग कर दिया। इस तरह ब्रह्मांड के उस महापापी को मुक्ति मिली। भक्तों, सप्तमी की इस रात को सिद्धियों की रात कहा जाता है। माँ कालरात्रि की पूजा करने वालों को कभी आग, जल, जीव जंतु या शत्रुओं का डर नहीं रहता। विशेष उपाय: अगर आप बहुत समय से किसी परेशानी में फंसे हैं तो आज की रात माँ को गुड़ का भोग जरूर लगाएं। साथ ही काली चालीसा का पाठ करें। माँ कालरात्रि शनि ग्रह को नियंत्रित करती हैं, इसलिए जिनकी कुंडली में शनि भारी है उनके लिए आज की कथा सुनना अमृत के समान है। जय माँ कालरात्रि। आशा है कि इस कथा से आपके जीवन के सभी कष्टों का अंत होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और उन 5 लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें आप खुश देखना चाहते हैं।
कमेंट में अपनी मनोकामना के साथ जय माँ कालरात्रि जरूर लिखें। माँ आपकी पुकार जरूर सुनेगी। कल फिर मिलेंगे माँ के 8वें स्वरूप महागौरी की दिव्य कथा के साथ। तब तक के लिए माँ दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहे। जय माता दी।